दोस्तों दोस्तों अगर अपने शरीर की हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूती देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियां कभी कमजोर ना हो, तो दोस्तों इसके लिए आपको इस रोटी को खाना पड़ेगा। आज हमारे देश में सब लोग एक ही रोटी खाते हैं, वो है गेहूं की रोटी। और दोस्तों वो आटा खरीद के मार्केट से लाते हैं, वो शुद्ध भी नहीं मिलता। तो दोस्तों हमें कभी भी अपने खाने-पीने से समझौता नहीं करना चाहिए। कभी भी दोस्तों इसलिए खुद गेहूँ को पिसाना चाहिए। तो दोस्तों गेहूँ की रोटी ना खा के आप इसकी रोटी खाइए। 3 महीने आप इन 3 चीज़ों की रोटी खाइए दोस्तों। 3 महीने के बाद आपके शरीर से दोस्तों जो जोड़ों में दर्द होता था, हड्डियों में दर्द होता था, वो दर्द अपने आप दूर हो जाएगा। तो दोस्तों इन 3 चीज़ों की रोटी कैसे तैयार करना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं उस आटे की रोटी कब खाना है और जब आप इसकी रोटी खाएँगे, तो दोस्तों उस समय क्या सावधानियाँ बरतना है, किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो उसके पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, उन 3 चीज़ों में क्या-क्या पाया जाता है, कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों उनमें पहली चीज़ है जो शायद आप नहीं खाते होंगे, बहुत सारे लोग हमारे क्लिनिक पे आते हैं, उनसे हम बताते हैं, कहते हैं भैया ये क्या होता है, किस तरह से होता है? तो हम उन्हें दिखाते हैं, ये है आप इसे खरीद लाइए मार्केट से, आपको मार्केट में मिलेगा और इसका आटा तैयार करके इसकी रोटी खाइए। वो चीज़ है दोस्तों रागी। रागी जैसे सर्फ़ छोटी-छोटी होती है, इसी तरह से काली-काली होती है। रागी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। दोस्तों इसमें प्रोटीन 7.3% होता है, वसा 1.2 ग्राम होता है, कार्बोहाइड्रेट 60 ग्राम होता है, खनिज दोस्तों 2.7 ग्राम होता है, कैल्शियम कैल्शियम दोस्तों 344 ग्राम, फाइबर 3.6 ग्राम होता है। तो दोस्तों ऊर्जा ऊर्जा भी काफ़ी अधिक होती है। ये रागी रागी हर एक आटे से बेस्ट होती है। तो दोस्तों रागी आपको लेना है। दूसरी चीज़ क्या लेना है आपको चना। दोस्तों चना आप देखते होंगे घोड़े को 1 किलो चना दिया जाता है, वो दिन भर दोस्तों चलता है, कितनी मेहनत करता है। तो दोस्तों आपको चना लेना है। चने में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों गेहूँ से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ये चना होता है। और तीसरा चीज़ आपको क्या लेना है, वो लेना है दोस्तों आप ले सकते हैं मक्का। मक्के में भी दोस्तों कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। मक्का का आप पॉपकॉर्न बना के आप लेते होंगे, उसे खाते होंगे, उसकी रोटी भी बनता है। दोस्तों आज भी हमें याद है जब हम छोटे-छोटे से दोस्तों हम लोगों के घर मक्के की खेती होती थी और दोस्तों मक्का, बाजरा ये दोस्तों खेतों में खूब होता था। इसमें ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता है। ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता था, यही घर की खाद डाल के इसे उगाया जाता था। तो दोस्तों इसका हम लोगों के घर चावल भी बनता था मक्के की आटे की रोटी भी बनती थी और दोस्तों मक्का वैसे भी भून के खाया जाता था। फिर इसका जब पक जाता था तो उसे दोस्तों रख दिया जाता था, पूरे साल भर इसकी रोटी खाई जाती थी और इसे भून के चबाया जाता था, जिसे पॉपकॉर्न कहते हैं। तो दोस्तों इसकी रोटी आपको लेना है। तो कभी-कभी दोस्तों ऐसे हमें अपने खाने में बदलाव भी कर देना चाहिए। तो दोस्तों इन 3 चीज़ों को आपको लेना है यानी कि चना, रागी और मक्का। चाहे तो आप बाजरा भी ले सकते हैं, चाहे तो आप जौ भी ले सकते हैं। 4-5 चीज़ें आप लेकर के क्या करना है, बनाना है। अब एक दिन में हमें कितनी रागी लेना चाहिए इसमें दोस्तों बात ये है रागी की। रागी सबसे अच्छी और चना है, तो तीनों को आप बराबर मात्रा में ले सकते हैं। तीनों चारों चीज़ों को आप बराबर मात्रा में जैसे आप 1 किलो रागी लीजिए, 1 किलो चना लीजिए, 1 किलो आप बाजरा ले लीजिए, 1 किलो आप मक्का लीजिए। ये चारों 1-1 किलो चारों पाँचों चीज़ें लीजिए, उसके बाद इसे धुल दीजिए। धुलने के बाद अच्छी तरह से सुखवा लीजिए, सुखवाने के बाद इसे आपको पिसा लेना है।
पिसाने के बाद अब आपकी रोटी रेडी हो गई। बस इतना ध्यान देना, बहुत ज़्यादा पतला नहीं पिसाना है। कुछ लोग एकदम मैदे की तरह पतला पिसा देते हैं, नहीं दोस्तों, बहुत पतला नहीं पिसाना है। और पिसाने के बाद इसको चालना नहीं है। इसकी कभी भी रोटी चाल के मत खाइए। हाँ, अभी जो रोटी आप पिसाए हैं, इसकी रोटी पतली नहीं बन पाएगी। पतली रोटी आप बनाएँगे तो बनाते समय टूट जाएगी, क्योंकि इसमें लासापन नहीं है। तो इसकी मोटी ही रोटी आपकी बन पाएगी। तावे पे दोस्तों, लास्ट में तावे पे मोटी रोटी बनाइए और इस मोटी रोटी को स्लो आँच पे सेक दीजिए। स्लो आँच पे सेकना, जिससे अच्छे ढंग से पच जाए। दोस्तों, मैं स्लो आँच पे सिकवा के इसकी रोटी रोज़ खाता हूँ। तो दोस्तों, आप इसकी रोटी रेडी हो गई। अब यहाँ पे यही जानने की ज़रूरत है, इसे कब खाना है? इसे कब खाना है? इसे खाते समय कौन-सी सावधानी बरतना चाहिए? दोस्तों, यह रोटी एक सुपर फूड हो गई। यह रोटी एक सुपर फूड हो गई। अब इसके साथ में आपको चावल वगैरह नहीं लेना है। इसके साथ में आपको चावल वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा। एक साथ में वैसे आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए, हमें एक ही अनाज लेना चाहिए। अब दोस्तों, इसके साथ आपको दाल चाहिए या फिर अच्छी सी सब्जी चाहिए। तो दाल या सब्जी, तो दाल रोटी या दाल सब्जी या साग रोटी आप खा सकते हैं, या जो भी आप किसके साथ में, या दूध रोटी आप खा सकते हैं, लेकिन दूध आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है। तो इसकी रोटी आप सुबह खाइए या दोपहर में खाइए। रात में इसकी रोटी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात में सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप रात में इसकी रोटी खाना है, तो सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना है। रात में खाना है तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, नहीं तो इसकी रोटी को आप सुबह खाइए या दोपहर में, सबसे बेस्ट है। सुबह और दोपहर में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, सही ढंग से इसे डाइजेस्ट कर लेगा। अगर हो सके तो दोस्तों, जब दोपहर में आप इसकी रोटी खाइए, उसके 1 घंटे के बाद आपको 1 कटोरी अगर दही मिल जाए तो अति उत्तम है। लेकिन ये दही आपके घर का होगा। दही में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, प्रोप्रियोबायोटिक पाया जाता है, जो खाने को पचाने में मदद करता है। आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है। और दही में दोस्तों, हो सके तो गुड़ डाल के खाइए, नमक नहीं डालिएगा। अगर आप दही में नमक डालेंगे तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुड़ डाल के हमें दही खाना चाहिए। तो सुबह या दोपहर में इसकी रोटी आप खा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों, फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं, चलिए वो भी जानते हैं। हमारे शरीर का हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से बचाता है। क्योंकि दोस्तों, इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। आँखों की रोशनी भी मदद करता है बढ़ने में, आँखों की रोशनी के लिए भी फ़ायदेमंद है। बालों को झड़ने से, पकने से भी रोकता है। आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो दोस्तों, इसकी रोटी अगर आप खाते हैं, तो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से दूर रहेंगे। आपके ब्लड शुगर को भी नियंत्रित में रखता है, ब्लड प्रेशर से भी बचाता है। तो यानी कि जितनी भी लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हैं, उन लाइफ़स्टाइल बीमारियों से बचाएगा इसकी रोटी। तो दोस्तों, इसकी रोटी भी आप, वो भी ख़ास करके ठंडी के दिनों में, ये जो ठंडी के दिन होते हैं 4 महीना, ये 4 महीना हमें इसी की रोटी खाना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें कुछ आप बदलाव कर दीजिए, इसमें जौ भी ऐड कर लीजिए, 1-2 चीज़ हटा दीजिए। कभी गेहूँ की रोटी खाइए, कभी इसकी रोटी खाइए। सिर्फ़ हमें एक चीज़ों की रोटी पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए।